क्वेश्चन में हमको दो प्लेट्स दी हैं, इन्फिनाइट प्लेट्स हैं और इनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v दे रखा है। इस प्लेट के बीच में 3 पॉइंट्स दिए हैं a, b और c। a और b के बीच की डिस्टेंस 5 है, a और c के बीच की डिस्टेंस 6 है और हमको पूछ रहा है आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे a और b के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। c और b की डिस्टेंस आपको 4 गिवन है। तो एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि अगर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती हैं, तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होती हैं, अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो उनके परपेंडिकुलर आपको क्या मिलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे। सपोज़ करो कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पूरे सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, ठीक है, इधर आउटर में ले लो, अंदर ले लो, कहीं पे भी ले लो, पोटेंशियल मान लेते हैं 8 वोल्ट है। फिर इसके परपेंडिकुलर एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, उस पर पोटेंशियल घटता जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता जाता है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो सेम डिस्टेंस पे ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता रहेगा। तो 8 से 6, फिर 4 अगले 2 मीटर में, एंड सो ऑन ऐसे घटता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और डिस्टेंस, जो दो इक्विपोटेंशियल प्लेन्स या लाइंस के बीच में जो पोटेंशियल जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला था E इक्वल्स टू del V बाई डी। तो अब यही सेम चीज़ हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अपन क्या करेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ पे पोटेंशियल घट रहा है, ठीक है ना। तो ये जो प्लेन होएगा यहाँ पे, इस पे हाई पोटेंशियल होगा, फिर लो होगा, फिर और लो होगा। लेकिन मुझे ये बात तो पता है इस पूरी लाइन पे सेम पोटेंशियल होगा, इस पूरी लाइन पे सेम पोटेंशियल होगा, इस पूरी लाइन पे सेम पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपन को v क्वेश्चन में गिवन ही है, ठीक है ना। और d जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻² हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 10v के बराबर, ठीक है। अब हम ABC 3 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं ABC 3 पॉइंट्स की बात करूँगा तो फिर से सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो मैं चाहे पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स का निकालूँ, इन दो पॉइंट्स का निकालूं, या इन दो पॉइंट्स का निकालूं, ठीक है ना। क्योंकि इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल, इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल अगर 6 है और इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल अगर 4 है, तो डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा 2 ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए मैं VA माइनस VB अपॉन इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों लाइन्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 4 हो जाएगा। ये 5 गिवन था, ये 3 गिवन था, तो ये 4 हो जाएगा पाइथागोरस से। तो यहाँ मैं E की वैल्यू निकाल चुका हूँ जो कि 10v के बराबर है। अब 10v को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 × 10⁻² से 10v को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है। तो जब मैं 10v को मल्टीप्लाई करूँगा 4v से, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻² से 4 × 10⁻1 × v, यानी कि 4/10v, यानी कि 2/5v। ये आंसर हो गया।